प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्या आपको सच में लोगों की चिंता थी या फिर आपको अपनी राजनीति की चिंता थी? आपको लग रहा था कि जो लोग अगर वहां जा रहे हैं, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो आपको नुकसान होगा, इसीलिए लगातार उसमें नुक्स निकाल करके मनोबल तोड़ने की कोशिश थी? भास्कर सिन्हा रॉय, सुनिए, ये एक जो लोग गए थे वहां पर, वो धर्म करने के लिए गया था, वो बात अलग है, लेकिन राजनीति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जो लोग, अच्छा बताइए, जो हिंदू हैं, क्या सब लोग बीजेपी के लोग हैं? जो लोग वहां गया है सब क्या बीजेपी के हैं? ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि राजनीति और राजनीति का साथ इसका संबंध क्या है। अब धर्म हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन राजनीति, आप प्रधानमंत्री होने का कारण, मुख्यमंत्री होने का कारण, आप वहां पर जो लोग नहीं गया उसके बारे में आप गलत बात बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म का ठेकेदार तो आप नहीं है। जो जाएगा अपने मन से जाएगा, लेकिन आपका जो चीज करना चाहिए था, वहां का व्यवस्था ठीक नहीं था। और नेशनल हमारी व्यवस्था रिपोर्ट देख लीजिए, 6 करोड़ श्रद्धालु वहां पे आए हैं। आपने गंगा सागर में 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था बैक्टीरिया था। हार्वर्ड को कोर्ट, ठीक है, एक एक करके प्रदीप भंडारी, एक एक करके, ठीक है। भास्कर सिन्हा रॉय फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि आपका काम था व्यवस्था को बेहतर करना। आज क्या आपने मान लिया है, लोगों से माफी मांग करके क्या आपने मान लिया है कि कमी रह गई, कोताही हुई? आप मेरे से सवाल जी प्रदीप भंडारी, कमी रह गई वहां पे, तभी तो माफी मांगी जा रही है। पद्मजा जी, हम जनता को भगवान समझते हैं और हम सनातनी हैं, हम में घमंड नहीं है, और हम मानते हैं कि हमेशा बेहतर करने की व्यवस्था होती है। और इसीलिए हम लोग ये परिवारवादी गांधी वाड्रा परिवार नहीं है, जैसे राजशाही जैसे जिन्होंने देश को चलाया। हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम अपना 100%, अरे आप तो आसाराम बापू जी के परिवार से हैं। ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इनको इनके जो पाव है परिवार से हैं, और ये जनता को भगवान नहीं समझते। तो हम बिल्कुल मानते हैं कि अगर जनता जनार्दन से हमने अपनी पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी और बेहतर कर सकते थे तो हम बेहतर करेंगे। पर हमारी नीयत जो है वो 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर थम्स अप दे दी। मैं वापस से मूल प्रदर्शन पे आऊंगा। अगर इनकी बात सही होती तो क्या एक भी कहां से आंकड़ा घटा? पद्मजा जी, एक भी दिन में आंकड़ा घटा, आप मुझे बता दीजिए। कितने सारे लोगों को मौत हुआ, ये बताइए। देखने को मिला श्रद्धालुओं का ये 66 करोड़। प्लीज एक एक करके, क्या आप एक एक ऑडियो ऊपर रख सकते हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रदीप भंडारी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं पद्मजा जी सिंपल बात कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये लोग ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, इनने कहा कि व्यवस्था खराब है, इन्होंने कहा कि भाई पानी प्रदूषित है, अगर ये सब में जनता विश्वास करती तो आप मुझे एक भी डेटा दिखा दीजिए 2 कंसेक्यूटिव डेट का जब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। एक भी ऐसा 48 आवर्स का कहा गया ये गलत है। इसका ये मतलब है लोग आ रहे हैं और लोगों को थम्स अप मिल रही है व्यवस्था में। पूरी दुनिया में अमेरिका की पॉपुलेशन के दुगने लोग यहाँ पे आए हैं। सुरेंद्र राजपूत, पानी का पानी तो जनता कर रही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? आपने कहा कि कई कमियां हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, पर लोगों की जो वहां पर संख्या थी वो बढ़ती ही चली गई। यानी कि लोगों ने प्रमाणित किया है कि उनको वहां पर सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कई कमियां है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप एक मैच भी जीतते हैं तो उसमें भी आपको लगता है बेहतर है। हम सेवा करने वाले लोग हैं, अगर हमारा सेवा में और बेहतर होगा तो हम करेंगे। सुरेंद्र राजपूत, लोगों ने प्रमाणित किया है कि उनको भरोसा है व्यवस्था पर। लोगों ने प्रमाणित किया है कि उन्हें कुंभ पर भरोसा है, अपनी आस्था पर भरोसा, अपने धर्म पर भरोसा, अपने अकीदे पर भरोसा है, अपनी सांस्कृतिक और अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच पर, पूजा पर, कर्म पर, कांड पर भरोसा है। उन्होंने ये प्रमाणित किया और वो भरोसा सबको है। वो मुझे भी भरोसा है, पद्मजा जी आपको भी भरोसा है, प्रदीप भाई को भी भरोसा है। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है सुरेंद्र राजपूत, भरोसा कहां पे? जब भगदड़ होती है आप इस्तीफा मांगते हैं मुख्यमंत्री का, जब सैकड़ों लोग आते हैं आप कहते हैं वो किसी सरकार पर भरोसे की वजह से नहीं है, वो आस्था पे भरोसे की वजह से। भरोसा तो दोनों पे ही होना पड़ेगा ना, कि व्यवस्था जिसने की है मुझे उस पर भरोसा है, तभी मैं जा रहा हूं वहां पे। नहीं, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है, हमें कुंभ पर भरोसा है, हमें अमृत स्नान पर, शाही स्नान पर भरोसा है। सरकार का काम उस शाही स्नान को भरोसेमंद तरीके से व्यवस्था को अच्छा करना है।
जब आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपकी व्यवस्था में प्रश्न उठेंगे। नहीं, और पर जब आपके इसीलिए प्रश्न उठेंगे तो आपको मौनी जवाब देना अमावस्या होगा के उन मुकाबले महाशिवरात्रि पर और लोग आप हमें पहुंचे वहां जवाब पर। ही नहीं देना उनको भरोसा तो होगा ना कि सब कुछ ठीक से निकल जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं तो डर बैठ सकता था। आप सुन लीजिए, मौनी अमावस्या पर 2 मिनट सर प्रतिपक्ष जी सवाल किया कीजिए तो जवाब भी सुन लिया ठीक है, कीजिए। बोलिए। अगर एक तरफा डिबेट चलानी है तो आपकी इच्छा में नहीं चुप नहीं, हो बोलिए जाता ना, हूं। बोलिए। मैं अपना सवाल पूरा आप कर तो रही थी। इस तरीके से बहस कर रही हैं जैसे हम नहीं, जब इस तरीके से बहस कर रही है कि भाई बताइए सुरेंद्र राजपूत जी कि फलाने के क्या नाम पिताजी चोर, उन्होंने चोरी छोड़ दी क्या? ये कोई सवाल होता है? अब हम कहेंगे नहीं छोड़ी तो कहेंगे पहले चोर थे, और छोड़ दी तो भी पहले चोर थे। इस तरीके का सवाल मत कीजिए ना। बात आ रही है धर्म पर, व्यवस्था, धर्म पर और धार्मिक चीजों पर भरोसे की, वो है हमें। जब व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं वो अव्यवस्था करेंगे। आपने अभी मौनी अमावस्या से ज्यादा कहा, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। ठीक है, 10 करोड़ का इंतजाम था कह रहे थे, 8 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। और कल महाशिवरात्रि पर 1.49 करोड़ आए हैं। तो ये आप 8 करोड़ ज्यादा होते हैं या 1.49 आपकी करोड़ बात ज्यादा सही है। होते हैं? आप जरा अंदाज लगाइए। ये आपकी बात सही है। तीसरी बात, क्या नहीं, दूसरे में इसके आगे मैं बताता हूं। ये प्रदीप भंडारी जी जैसे लोग विषयांतर करते हैं। मैं आपको बताऊं, 5 से 10 लाख गाड़ी मैं नहीं कोट कर रहा हूं। आपकी कंपनी का TV9 भारतवर्ष का एक उदयमान क्या नाम वो है, विपिन चौबे, क्या वहां पर व्यवस्था अच्छी होती तो विपिन चौबे को मोर्चरी में मार के भगाने की कोशिश की जाती? उसी विपिन चौबे ने आप ही के यहां पर आज जो आप तारीफ कर रहे हैं, प्लीज एक एक करके प्रश्न कर रही हैं, सब पत्रकार वो लोगों को विपिन मार के चौबे भगाया ने, गया। विपिन चौबे ने आपकी सारी की सारी व्यवस्थाओं की पोल मैंने नहीं खोली थी, विपिन चौबे ने खोली थी। मैं उसको साधुवाद दूंगा। विपिन चौबे ने और आपके अन्य पत्रकारों ने जो व्यवस्था की वहां पोल खोली थी, क्या वो गलत थी? क्या TV9 भारतवर्ष झूठा है, क्या नाम चैनल है? नहीं है, उस वक्त सच्चा चैनल है। उस वक्त तो जाहिर उन्होंने सी सच बात है दिखाया कि था। कमी थी। और वो अगर व्यवस्था नहीं थी, लोग मरे नहीं थे, तभी वहां। भगदड़ हुई, सुनिए उससे ना, कौन नकार सुनिए, सकता है? प्लीज सुनिए। पर उसके बाद भूल सुधार हुआ ना, तभी लोग आते प्लीज गए। सुनिए। नहीं, फिर से आप आइए, 29 तारीख को क्या नाम हुआ, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख में आपने खुद रिपोर्ट करी है। आपने, आपका मतलब, मैं आपकी बात नहीं, आपके चैनल की बात कर रहा हूं। 5 लाख से ज्यादा वाहन फंस गए, सैकड़ों हजारों वाहनों की क्लच प्लेट जल गई, वहां पर लोगों को खाना नहीं मिला, सड़क पर लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। आसपास के लोगों ने अपने घर, मंदिर, मस्जिद जो है वो खोल दिए हैं। ये आप ही की रिपोर्ट थी ना, मेरी ठीक है, तो नहीं। बताइए प्रदीप भंडारी। और सिर्फ जब आप खुद ही कह रही हैं कि कुंभ में लोग अव्यवस्था वहां जा की रहे हैं भरमार भगवान थी। पर विश्वास करके, आप पर उम्मीद थी कि आप आप खुद कह रही व्यवस्था हैं। अच्छी करेंगी, वहां पर आप चूक गए। प्रदीप भंडारी। पद्मजा जी, पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जिस रिपोर्टर को कोट कर रहे हैं, क्या वो TV9 का आधिकारिक स्टैंड है कि भाई जो सुरेंद्र राजपूत ने अपने प्रिय पत्रकार को कोट किया है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था थी? क्योंकि मेरे पास तो TV9 की 8 से ज्यादा रिपोर्ट है, डेट वाइज रिपोर्ट है। ये देखिए, एक और रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए। ये रही रिपोर्ट 26 फरवरी की आज की, तीर्थराज प्रयागराज पे TV9 का ट्वीट है। तो क्या ये जिस अपने प्रिय पत्रकार को कोट कर रहे हैं वो TV9 का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये है? एक रिपोर्ट को कोट करना, इतनी रिपोर्ट जिसमें से हो गई, मेरा कोई प्रिय पत्रकार, मेरी तो पद्मजा जी प्रिय है। देखिए, किसी मेरे तो प्रिय प्रदीप भंडारी भी जो बंदर की तरीके से नाचती है। प्रिय पत्रकार नहीं है, वो TV9 के पत्रकार है। मेरे प्रिय सब है, लेकिन मैं बहुत TV9 भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। किसी एक आदमी के ऊपर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं यहाँ। और आप जो विपिन रिपोर्ट चौबे किया, जैसे साहसिक बिल्कुल उनके पत्रकार को आप ट्वीट की बात कर रहा हूं मैं। TV9 भारतवर्ष के आधिकारिक, ये लो दूसरा ट्वीट, आ जाओ, ये लो, ये रहा सुबह का आज का ट्वीट। मौनी अमावस्या पे लोग नहीं मरे, आप ये कह रहे हैं? एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर लोग नहीं मरे? पूरा कीजिए। पद्मजा जी, आप विपिन चौबे को डिसोन कर रहे हैं। अरे अपना क्या TV9 भारतवर्ष विपिन चौबे की रिपोर्ट्स को डिसोन कर रहा है? सुरेंद्र जी, अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे पता ही नहीं है ओन क्या कर रहा है, डिसोन क्या कर रहा है। वाला भी झूठ पकड़ा। ऑडियो एक एक करके झूठ पढ़ूंगा क्योंकि ये पढ़ के नहीं आती। मैं वापस से बात, प्रदीप भंडारी बात पूरी कीजिए। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। मैंने इनका ये देखिए, पद्मा जी ये देखिए, क्राउड मैनेजमेंट पे कहा गया कि क्राउड मैनेजमेंट का कितना अच्छा प्लान है। ये रही TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट और ये 25 फरवरी की 1:09 की दोपहर की।
तो अब ये इनको 50 TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में से अगर इनको एक वीडियो कहीं ट्वीट करना है जो भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो वो इनकी समझ है। पर मैं वापस से मूल प्रश्न पे आऊंगा पद्मजा जी। ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पद्मजा जी तो मुझे आप बता दीजिए कि हर कंसेक्यूटिव डे पे जनता का आंकड़ा क्यों बढ़ा है? क्यों ऐसा हुआ है कि 48 आवर्स में कभी भी डिप नहीं देखने को मिला है? बड़े दिनों को आप छोड़ दीजिए जहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को व्यवस्था अच्छी लग रही है। क्यों नहीं? भगवान पे विश्वास है। सुरेंद्र राजपूत के नेता कॉल दे दे 10 लोग नहीं आएंगे, तो ये तो लोगों की इच्छा, लोगों का विश्वास है व्यवस्था के अंदर। नहीं, पर विश्वास भगवान के ऊपर है। ये चुनावों में रेस करिए। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं भगवान पर विश्वास है। साइन करवाइए, इनसे ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे। आप पे नहीं विश्वास है, भगवान पे, ईश्वर पे, आस्था पे 10 लाख से ज्यादा रोजगार क्रिएट हुए हैं, 10 लाख से ज्यादा रोजगार क्रिएट हुए हैं महाकुंभ की वजह से। क्या इसके लिए आप प्रशासन को कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे? क्या रोजगार ऐसे ही क्रिएट हो जाते? 1% एडिशन जीडीपी के लिए हो रहा है। 3 लाख लोगों को मुफ्त में खाने को मिला हुआ है। 3 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ है आंखों का। इसके लिए प्रशासन वहां पे सही नहीं है। और विपक्ष के अभिषेक मनु सिंह भी जो ज्यादा सीनियर लीडर है सुरेंद्र राजपूत से, वो इसमें जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। डीके शिव कुमार जो ज्यादा सीनियर लीडर है सुरेंद्र राजपूत से, वो जाते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं। तो क्या हम उसको मानेंगे कि सुरेंद्र राजपूत को मानेंगे? अगर राहुल गांधी को हिंदुओं के प्रति नफरत है तो इसका हम ब्लेम नहीं कर सकते। और वापस से बोलूंगा, अगर उनको महाकुंभ में इतना विश्वास होता तो महाकुंभ का कल समापन हुआ, कहां है एक ट्वीट राहुल गांधी की वजह से? क्या महाकुंभ इतने सारे श्रद्धालु वहां आए, राहुल गांधी से एक ट्वीट कहां है श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हुए? एक ट्वीट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, वरना हिंदुओं की बात नहीं करते। ये है एसेंस इस पूरी। ठीक है, बार बार घूम फिर के वही चुनावी हिंदू का इल्जाम आता है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं राहुल गांधी जिन्होंने सनातन को हमेशा गाली दी है, उनकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड लिया है, इसीलिए हम इनसे सवाल पूछे।